मुस्लिम धर्म के युवाओं से मेरे कई मित्र हैं, उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आप किस तरफ जाना चाहोगे। थोड़ा सोचिए, इस धरती पर जब हम बात करते सर्वधर्म समान की, तो हमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर चलने वाली बात आती है। तो मीडिया से भी मैं भी यही कहना चाहूंगा, टिप्पणी किसी पे नहीं है, पर एक धर्म का व्यक्ति अगर बोलता है कुछ, आप उनके लिए कुछ भी ना बोलो। और एक छोटा साधु जिसके आश्रम में कुछ हो गया होगा, उसको बड़ा बड़ा करके आप टीवी पर दिखा देते हो। एक हमारे हिंदू धर्म के कोई भी छोटे साधु के साथ कुछ हो गया, इतना बड़ा बड़ा करके दिखा देते हो, पर उसके लिए नहीं दिखाते। क्या ये कौन सा न्याय है, कौन सा सेक्युलरिज्म है? और ना ही ये पार्टियों के द्वारा कुछ होता, ना ही संसद में होता है ये। तो मुझे नहीं लगता कि अगर क्रिश्चियन धर्म से अगर कुछ ऐसा किया गया हो तो मीडिया और टीवी इसके लिए कुछ बोलेगा, संसद में कुछ चलेगा। मुसलमान धर्म से कुछ हुआ हो तो टीवी और मीडिया कुछ बोलेगा, संसद में कुछ चलेगा। एक सहिष्णुता वाला धर्म है, सहनशीलता वाला धर्म है, कायर नहीं है। इस बात को जरूर याद रखिए, कायर नहीं है, लेकिन प्रेम शांति ही हमारा बेस है, हमारा मूल है। उसको आगे रख के जब ये चलता है और वहां थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो भी इतना बड़ा 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 करके दिखाते हैं, तो ऐसा अन्याय भी ना होना चाहिए। और मैं सच में बहुत बधाई देना चाहूंगा सुदर्शन टीवी को। मैं बता रहा था शुरुआत में कि कितनी सुंदर बात है कि पहली बार ऐसे मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि हो सकता है इसमें, मुझे पूरा शक है कि आपको धमकियों के कॉल भी आए होंगे। आपको पता है आए होंगे नहीं, हमको धमकियों का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। हाँ जी, मतलब हमको धमकियों की संख्या 2000 से भी ज्यादा हो गई। जी जी। और मैं उसको क्या बताऊं, मेरा फेसबुक है facebook.com/सुरेश चौहान के या facebook.com/सुदर्शन न्यूज। इस पे आप जाइए, धमकियां और ऐसे ऐसी चीजें लिखी है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सच्चाई की मशाल हाथ में लेकर चलना है तो किसी भी प्रकार की कोई भी बात झेलने के लिए हम तैयार हैं। इसी के चैनल को बधाई दे रहे हैं। मैं श्री श्री रविशंकर जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जितनी शालीनता रखी है, जितनी सहजता रखी है, आज से 1400 वर्ष पहले एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, उन्होंने नीति शतक लिखा है। उसमें है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु अतिष्ठम अद्यैव मरणमस्ते युगांतरे वा न्यायात पता प्रवचलंती पदम नदीरा। ठीक ठीक रविशंकर जी ने उसी सिद्धांत पर चलते हुए कि अपने नीति निर्णायक सिद्धांत जो हैं उनको नहीं छोड़ना है और शांति का रास्ता अपनाते हुए। और ये तो अब समाज का काम है, बिल्कुल उनका काम नहीं लेकिन है। मैं कहता हूं कि अनुयायियों का भी काम है। गौतम जी, मैं आपको समाज का काम है। गौतम जी, मैं आपको कि वो जो है ऐसे व्यक्ति को जो हमारे धर्म गुरुओं की, हमारे महापुरुषों की, बिल्कुल अपमान, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्री श्री का फॉलोइंग है, विदेश से लेकर सब जगह पर, इंटरनेट पर भी इतने बड़े पैमाने पर है, एजुकेटेड है, सारे प्रकार का है, क्यों नहीं रिएक्शन आई? देखिए, नहीं रिएक्शन तो आ रही है, लेकिन मैं जरा परिवार की अधिकृत टिप्पणी चाहूंगा, या क्या आएगी? ये मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप जाकिर नाइक की हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा अखबार पढ़ेंगे, इंडियन मुजाहिदीन के जब काडर के यहाँ रेड होती है 2008 में, तो वहां जाकिर नाइक के सीडीज मिलते हैं। तो इंडियन मुजाहिदीन इज इंस्पायर्ड बाय जाकिर नाइक। बंगाल में रायट होती है तो वहां जाकिर नाइक के सीडी मिलते हैं, जो लोग रायट करते हैं। तो वो इसके पीछे मीडिया जब तक प्रेशर नहीं बनाता, थोड़ा ऐसा एक थोड़ा द सिचुएशन इज अ लिटिल डिफरेंट, तो तभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पूरा इसको सुप्रीम कोर्ट को इसको सुमोटो नोटिस लेकर एक SIT बनानी चाहिए। नजीबुल्ला जाजी न्यूयॉर्क में जो बॉम्बिंग की है और ये सब वहां पे, तो उसके पास उसके कंप्यूटर में उसका जाकिर नाइक के बल्कि जो लेटेस्ट आतंकवादी पकड़ा गया, जिसको 3-4 देशों ने भी जिसकी मांग की गई है, उसने कहा है कि मैं इसके भाषणों से प्रभावित हुआ हूं, ऑफिशियली आया हुआ है। अभी ये इसके भाषणों से प्रभावित होकर लोग आतंकवादी बन रहे हैं। और यहाँ हमारे परम पूज्य प्रिय गुरु जी के भाषणों से प्रभावित होकर लोग नक्सल जो है वो अपने आर्म्स ड्रॉप कर रहे हैं। जो जेलों में हिंदुस्तान में और सैकड़ों और देशों के जेलों में एक अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है, लोग शांति के मार्ग पर आ रहे हैं। तो मीडिया को, सबको एक ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ही इज इंस्पायरिंग टेररिस्ट, ही इज इंस्पायरिंग सुइसाइड बॉम्बर्स। कई सुइसाइड बॉम्बर्स हैं जो अब नहीं रहे, बट उनके जो सब उनका एविडेंस मिला है, उनके बाद उनका शेष
वहाँ जाकिर नायक बिल्कुल आप कुछ आंकड़े, बिल्कुल कुछ आप आंकड़े भी लाए हैं, आप बताइए जरूर। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अब लश्कर तैयबा, हाफिज सईद के बारे में सब जानते हैं, हम सब सुनते आ रहे हैं, और वो 26/11 में भी और कितने बम कांडों में लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है। लश्कर तैयबा की वेबसाइट पे जाकिर नायक की वेबसाइट जो है, जाकिर नायक की ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, so it is extensively featured on Lashkar Taiba website. Now this is something shocking. होम मिनिस्ट्री को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को या रॉ को इसका देखकर इस पे एक तुरंत एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए कि जो व्यक्ति जाकिर नायक, जो लश्कर तैयबा हाफिज सईद के साथ इन्वॉल्व है, वो कैसे हिंदुस्तान में खुली छूट है उसको, और कैसे वो आज के यूथ को, जैसे महेश जी बता रहे हैं, यूथ को शांति की जगह वो एकदम नरसंहार पे, एकदम आतंकवाद के रास्ते पर ला रहा है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक नोटिस ऑफ दिस इज नॉट, ये यूनाइटेड किंगडम ने इसको बैन कर दिया, तो वहां पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर जाकिर साहब ने हाई कोर्ट को फिर एक अपील भी डाला उसको, अपील कोर्ट ने भी फैसला दिया कि जाकिर नायक इज नॉट अलाउड टू एंटर यूनाइटेड किंगडम। कनाडा ने इनको बैन कर दिया। पीछे बहुत देश इनको बैन करने के, अभी पीछे ये मालदीव गए तो मालदीव में रायट्स हुए, अब वो भी क्या मालूम। इवन गौतम जी एक विशेष बात है, जो गौतम जी ने जो आंकड़े दिए हैं, गौतम जी ने जो पर्दाफाश किया है, उसको देखते हुए भारत सरकार बिल्कुल, तो चलिए सरकार तो मुझे नहीं लगता तुरंत कुछ करेगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मैं आपके देशों की लिस्ट में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मलेशिया तो इस्लामिक कंट्री है, फुली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां भी जाकिर को अब ये कंडीशन पे प्रवेश दिया जाता है कि आप यहाँ आएंगे तो धार्मिक भावना, धार्मिक विषय पर बात नहीं करेंगे, मतलब उनको भी इसके इस्लाम की थ्योरी मान्य नहीं है। तो ऐसा होते हुए एक व्यक्ति इतने देशों में बैन है, वो बात इंटर वीजा लेके वो बात फिर वही करते हैं, इंडियन मुजाहिदीन को वो इंस्पायर करते, टीवी पर कहते हैं, एनडीटीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। अब ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है, एनडीटीवी स्टूडियो में अगर वो ये बोलते हैं तो द पीपल शुड, द रिपोर्टर्स शुड टेक क्वेश्चनिंग कि आप कैसे कह सकते हैं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। ओसामा बिन लादेन के धमकी भरे वीडियो टेप्स आपने क्या नहीं देखे? तो ये इतना जबरदस्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसको कहिए या डायरेक्ट एविडेंस इसको कहिए, उसके खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार क्या कर रही है इसके बारे में, हिंदुस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कर रहा है? ये व्यक्ति आतंकवादी पैदा कर रहा है देश के लिए, बहुत बड़ा खतरा। जो गुरुजी जो शांति के पथ पर ला रहे हैं नक्सलियों को, आतंकवादियों को, तो कोई मैच ही नहीं है। आप एक बात मानोगे, मैंने केवल एक टिप्पणी दी थी कि अगर आप हज जाते हैं तो सब्सिडी मिलती है और अमरनाथ जाते हो तो क्यों नहीं मिलती। मेरे ऊपर कितने केसेस हो गए, चार्जशीट लग गए, मैं अभी कोर्ट में जाते आते रहता हूं केवल इस टिप्पणी में। मैंने किसी धर्म की भावना आहत नहीं की, और एक इतने, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का हूं और मैंने ये बात उठाई, मेरे ऊपर केस हो गया, हाईकोर्ट में केस चल रहा है गुजरात में, और ये खुलेआम इतना दुष्प्रचार करता है, केस नहीं किया। बिल्कुल आप तो जो मुंबई बॉम्बिंग हुई 2006 सीरियल बॉम्बिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे, राहिल अहमद शेख एंड जबीबुद्दीन अंसारी, ये जाकिर नायक के जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसकी लाइब्रेरी में बैठ के ये लोग प्लानिंग करते थे। ये सारी जानकारी जो है भारत सरकार के पास है, ये सारी जानकारी आईबी के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। वो क्या कर रहे हैं इस जानकारी के साथ, क्यों दबाकर बैठे हुए हैं, ये है प्रश्न। बिल्कुल आज की चर्चा में यहाँ पर हमारा जो शास्त्रों में वर्णन है कि क्षमादान सबसे बड़ा क्षमादान, तो सबसे बड़ा दान क्षमादान, तो श्री श्री रविशंकर जी ने सबसे बड़ा दान उस मूर्ख को दिया, क्षमादान। मैं तो यह कहना चाहूंगा, तो क्षमादान दे दिया, लेकिन देश के अंदर क्या हालात बन जाएंगे इसकी तरफ भी तो सरकार को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए। अगर समाज नहीं सोचेगा और ऐसे 10, 20, 50 और हो गए तो भारतवर्ष भारत नहीं रहेगा। बिल्कुल गुरुजी तभी उस डिबेट में जब ज्यादा उसके साथ वाद विवाद में नहीं पड़े, दोनों हिंदुओं को भी वहां गुस्सा आ रहा था, मुसलमान भी गुस्सा रहे थे, तो
तो वो ना राइट वहां हो जाती है अगर गुरुजी वाद विवाद में पढ़ते। तो हिंदू धर्म का अपना ध्यान में रखते हुए, क्षमा का ध्यान में रखते हुए कोई बुरा नहीं होगा देश का, भारतवर्ष का। कारण यहाँ सनातनी रहते हैं, हिंदू धर्म है जो अडिगता से टिका हुआ है, जो धर्म है, स्वावलंबी है। तो ऐसे जो 2-4 मूर्ख अगर जन्म भी ले लें तो भारतवर्ष को नहीं हिला सकते, ये देवभूमि है। लेकिन उनको आनंदी जी, उनको कुछ शिक्षा देने की तो जरूरत है। उसके लिए हमारे गुरु किसने है? हमारे गुरु है ना, हमारे